हमें करना है डिवाइड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? ए नंबर 6.3/9, ठीक है। क्या है? 6.3/9। y का मतलब 9 से 9 से भाग करना है 6.3 को। देखिए आप इसको जो है सिंपली जैसे आप करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, और एक तरीका और है, हम आपको बता रहे हैं एक तरीका क्या है। आप देखिए, जब भी किसी संख्या से भाग दी जाती है तो वो संख्या हमेशा नीचे में रहता है, मतलब नीचे रहता है, बट्टे में रहता है, ठीक है। नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। अंश और हर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो आप बताइए 6.3/9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हमें बताइए इसको पॉइंट को हमें समाप्त करना है। अब ये बताइए पॉइंट के बाद कितना नंबर है? 1 नंबर। पॉइंट के बाद 1 नंबर। आप इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे? नॉमिनेटर और डोमिनेटर में दोनों अंश और हर में 10 का 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। यू विल बी मल्टीप्लाई दिस 10, है ना। तो आप देखिए जब 10 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो आपको पता है ये जितना संख्या होता है उसके बाद पॉइंट इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 63, ठीक है, 63। और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 19, ठीक है। अब देखिए 9 के टेबल में 63 आता ही है, आता है ना। जब 9 से जब इसको हम डिवाइड करते हैं, 9 में जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 7, है ना, 7 होगा। और ये कितना आ जाएगा? 10। 9 7 जा 63 और 9 10 जा 19, ठीक है, क्लियर। अब इसको देखिए, आपको लगाना है पॉइंट। नीचे का नंबर कितना है? 1 नंबर, मतलब 0। 10 है, 1 0 है, 1 0 है तो एक अंक काउंट करके, यानी कि फर्स्ट नंबर काउंट करके आप पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे पॉइंट आप आगे लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत इसमें? एक और इसी को एक और तरीका से और हम लोग जानते हैं, कैसे हम लोग करते हैं? ऐसे आप 63 और डिवाइड किससे कर देंगे? 9 से, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? आप डिवाइड जब करेंगे तो जब डिवाइड करेंगे देखो 9 7 जा 63, पॉइंट को आप भूल जाइए, यहाँ पे पॉइंट को आप भूल जाइए, ये कैंसिल हो जाएगा। कितने बार में? 7 टाइम में डिवाइड हुआ है, ठीक है। और आपको पॉइंट कितना कब लगाना है? यानी कि नाम काउंट करिए, राइट साइड से जब काउंट करेंगे 1 नंबर के बाद आपको पॉइंट लगाना है, यानी पॉइंट आपको कहाँ लग जाएगा? लगेगा ना। ये भी आंसर आपका सही है ना। हाँ देखिए, अगर आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसमें ही करना है, ठीक है। रेशनल नंबर, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर में अगर आप पढ़े होंगे तो रेशनल नंबर, है ना। तो रेशनल नंबर p/q, जिसे p/q में लिखा जाता है उसे रेशनल नंबर बोला जाता है, ठीक है ना। आप देखिए ये रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर में हमेशा ये कहता है अगर आप ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई जिस संख्या से कर रहे हैं उसी संख्या का मल्टीप्लाई नीचे वाले से भी करना है। जैसे अभी मान लीजिए हम लिखते हैं 2.2/3, तो दिस इज ए रेशनल नंबर, है ना, रेशनल नंबर। और आप अगर ऊपर वाले नंबर में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे वाले नंबर में भी आपको 2 से ही मल्टीप्लाई करना होता है, समझे। तो कितना हो जाए? ये 4 आया, ये 6 आया, एक चीज़ और आपको मान लीजिए अगर लिखा है 15/12, ठीक है। अगर ऐसे लिखा है कोई संख्या तो आपको जो है 2 तरीके से आप इसको डिवाइड करेंगे। अगर आप जिस नंबर से ऊपर वाली संख्या को डिवाइड कर रहे हैं, है ना, नॉमिनेटर को, उसी संख्या से डोमिनेटर में भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। अंश और हर अंश में अगर जिस संख्या से डिवाइड कर रहे हैं उसी संख्या से इसमें भी डिवाइड करना है, हर में भी डिवाइड करना है। जैसे आपको पता है कि 15 3 से डिवाइड हो जाएगा और 12 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 5 टाइम में 3 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम में, ठीक है। तो दिस इज अ रेशनल नंबर, ठीक है ना। समझे कि नहीं समझे?
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं, बाकी उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको इरेज करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन चलिए हम लोग करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। सी क्या है? 77.055 बाई 15, ठीक है ना। हमें डिवाइड की संख्या को डिवाइड करना है 15 से, तो कैसे करेंगे? तो 77.055 राइट करेंगे और नीचे आप लिख देंगे 15, ठीक है। पहला तरीका, आपको पता है कि दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद कितना नंबर, 1 2 3, तो जितने नंबर होते हैं नीचे हम उतना नंबर लिख सकते हैं। या ऐसा हम कहें कि 1000 से ऊपर वाले संख्या में और 1000 से नीचे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करें, है कि नहीं। जब 1000 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 77055, ठीक है। होगा कि नहीं होगा? पॉइंट समाप्त हो जाएगा। और आप ये हमें बताइए, इसमें जब हम डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए 5 × 1000, है ना। या आप ऐसे राइट करें, या चाहे यहाँ पे पूरा 15,000 कर दें, बात बराबर है, ठीक है। आप हमें बताइए, डिविजिलिटी रूल में आप लोगों को बताया गया है कि अगर लास्ट वाली इकाई के नंबर वंश नंबर, है ना, वंश नंबर अगर 5 और 0 आती है तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आप 5 से ये डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं? 3 टाइम में 5 3 जा 15, क्लियर। आप देखिए, आपको पता है कि ये भी संख्या 5 से डिवाइड होगा, इसलिए क्योंकि इकाई की संख्या 5 यानी कि वंश नंबर 5, ठीक है। तो आप डिवाइड करिए। डिवाइड आप कैसे कर सकते हैं? आप इसको यहाँ नीचे लिख सकते हैं। तो 5 1 जा 5, ठीक है, 2 कैरी, तो 5 5 जा 25, फिर यहाँ पे 2 कैरी 20 हो जाएगा, तो 5 4 जा 20, और ये 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, क्लियर है। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 3 इंटू कितना आ जाएगा, 1000, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और, 3 का डिविजिलिटी रूल क्या होता है? 3 का विभाज्यता का नियम, 3 का आपको पता है। देखिए, 3 का विभाज्यता का नियम क्या है? कोई भी बड़ी सी बड़ी संख्या अगर दी हुई है और उस संख्या को जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद उस संख्या को अगर 3 से डिवाइड करते हैं, अगर वो पूरा कट गया तो समझिए पूरी संख्या 3 से कट सकती है ना। चलिए देखते हैं। 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 11 और 12, कितना आ गया 12, 12 3 से कट सकता है ना, 3 से कट सकता है ना। तो आप इसको भी 3 से काट सकते हैं। 3 से डिवाइड करिए आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15, और 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 कैरी, यहाँ पे 11 हो गया ना, तो 3 3 जा 9, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, 21, तो 3 7 जा 21, यानी कि ये 3 से जब डिवाइड हुआ तो इतना आया कि नहीं आया। और आप हमें बताएं नीचे क्या दिया, 1000, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 1000। और आपको भली भांति पता है कि अगर 0 अगर है तो डिवाइड करने में काफ़ी आसानी हो जाती है ना। कुछ नहीं करना, क्या है, 1 2 3, कितने 0 हैं 3, और पीछे से 1 2 3 काउंट करके आप पॉइंट लगा लेंगे। 5.137 इज द राइट आंसर। एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत? समझ में आई बात? इसीलिए आपको सारा नियम रूल सीखना होता है। पहला वाला जो क्वेश्चन सिखाया गया था वो इसी के लिए सिखाया गया था। अब आप बताइए, अगर यहाँ पे भाग करते तो काफ़ी लंबा होता कि नहीं होता? कुछ सिस्टम, कुछ नियम सीखना होता है। क्लियर? दैट्स ऑल। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग सीखेंगे, यानी कम से कम 5 क्वेश्चन इसमें हैं, हम लोग सीख लेंगे कल रूल और नियम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। बाकी अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए, ठीक है, एक बार वीडियो के माध्यम से आप लोग देख करके समझ सकते हैं, ठीक है।